डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रोल्स इन एसक्यूएल। रोल्स होते क्या है, क्यों हम क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, सारी की सारी कहानी विद एग्जांपल इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ रोल इज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रिविलेजेस दैट कैन बी ग्रांटेड टू द यूजर। मतलब सिंपल सी कहानी बताता हूं, हमारे पास बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि सिस्टम प्रिविलेजेस हैं, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हैं। सिस्टम की बात करें तो मोर देन 200 सिस्टम प्रिविलेजेस हैं। अब मुझे वो प्रिविलेजेस का करना क्या है, मतलब प्रिविलेजेस क्या होती हैं कि यूजर क्या कर सकता है। अब यूजर क्या कर सकता है, मुझे एक एक यूजर को पकड़ के बताना पड़ेगा, तू ये कर सकता है, तू ये नहीं कर सकता। दूसरे यूजर को बताना पड़ेगा, तू ये कर सकता है, तू नहीं। तो इतनी प्रिविलेजेस को अगर मैं एक एक करके असाइन करूंगा, बड़ा मैसी सा सिस्टम हो जाएगा, बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो रोल्स क्या होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ प्रिविलेजेस को उठाया, उनका एक रोल बनाया, उनको एक नाम दिया और वो मैंने चिपका दिया किसी यूजर को। तो वो यूजर के अंदर वो सारी की सारी प्रिविलेजेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। मतलब सिंपल सा मेरे को जो लगता है कि ये रोल की कहानी जो है ना, वो बिल्कुल जैसे रोल खाते हैं ना, काठी रोल, पनीर रोल, ये वही वाली कहानी है कि वो जो उठाई एक इस तरीके से रोटी होती है ना, उसके ऊपर लगाया सारा सामान, सॉस लगाई, ये लगाया और उसको रोल करके जो है वो रोल बना दिया। ठीक है ना, रोल करके रोल बना दिया। उसका पर्पस ये है कि यार अगर आप उसको खोलोगे ना तो सारी चीजें जो है वो आपको ऐसे मिक्सचर सा, मैसी सा होता है। तो वही चीज हम यहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास है क्या, बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं, बहुत सारे यूजर हैं। अब सिस्टम में बहुत सारे यूजर्स होंगे। अब एप्लीकेशन लेवल पे बात करें तो इतने यूजर एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स हैं, नेव यूजर्स हैं, एडमिन लेवल के यूजर्स हैं, मैनेजर लेवल के यूजर्स हैं। तो अगर मैं एक एक करके उनको प्रिविलेज दूंगा ना तो ये बड़ा मैसी सा सिस्टम हो जाएगा। तो हम लोग रादर देन डूइंग दिस, मैंने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ प्रिविलेजेस को उठा के एक नाम दे दिया, लेट्स से सुपरवाइजर। उसमें दे दिया कि सुपरवाइजर ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। इस तरीके से मैंने एक रोल का नाम दे दिया। अब मुझे पता है कि कोई यूजर आया वन, मुझे उसको सुपरवाइजर वाले प्रिविलेजेस देने हैं, तो मैंने उसको एक एक करके नहीं दिए, मैंने उसको रोल चिपका दिया सुपरवाइजर वाला। अब वो क्या कर सकता है, जो भी ये काम सुपरवाइजर के अंदर डाले हैं वो सारे के सारे कर सकता है। बस सिंपल सी कहानी है। चीजों को थोड़ा मैनेज करने के लिए, प्रॉपरली मैनेज करने के लिए रोल्स को क्रिएट किया जाता है। वही सारी कहानी यहाँ पे लिखी है। सो दिस मेथड मेक्स इट easier to revoke and maintain the privilege। मतलब ग्रांट करना भी इजी है, रिवॉक करना भी इजी है। A user can have access to several roles and several users can be assigned to the same role। मतलब बहुत सारे रोल्स दिए जा सकते हैं किसी यूजर को, या फिर आप कह सकते हो कि several users can be assigned to the same role। Roles are typically created for a database application। देखो database application के लिए बना रहे हैं। अब जैसे मैंने पहले एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया, अब जिस यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया वहां पे मोर देन 500 असिस्टेंट प्रोफेसर से, तो एक एक को पकड़ के थोड़ी ना करेंगे कि भैया तेरे को ये रोल है, तेरे को ये रोल नहीं है। नहीं, उन्होंने एक रोल बना दिया असिस्टेंट प्रोफेसर। अब आपका डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, लो जी। अगर आपका एसोसिएट प्रोफेसर है तो ये लो जी। अगर आप एचओडी हो तो दूसरा रोल दे दिया। इस तरीके से मल्टीपल रोल्स कैन बी असाइंड। क्रिएटिंग एंड असाइनिंग अ रोल, ये 3 प्रोसेस, मतलब 3 स्टेप में होता है ये प्रोसेस। सबसे पहला क्या है, पहले डीबीए जो है, ऑब्वियसली प्रिविलेजेस हैं, जहां पे सिस्टम प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं तो डीबीए ही करेगा। मतलब ऐसा बंदा जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन की पावर हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वही। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, डीबीए मस्ट क्रिएट अ रोल। पहले वो एक रोल बनाएगा, कुछ भी नाम से, सुपरवाइजर, मैनेजर, जो भी नाम देना चाहते हैं, एक रोल बना दिया। उसके बाद उसने क्या किया, डीबीए कैन असाइन प्रिविलेज टू द रोल। मतलब पहले रोल बनाया, फिर उस रोल के अंदर प्रिविलेजेस को असाइन कर दिया कि मतलब ये ग्रांट कर दिया। अब वो रोल किस बंदे को देना है, किस यूजर को देना है, उसको दे दिया। मतलब 3 स्टेप में ये काम होता है। एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले क्रिएट रोल, रोल नेम। सिंपल सी इसके डेफिनेशन है, सिंपल सी इसकी जो सिंटेक्स है, क्रिएट रोल, रोल नेम, रोल का नेम दे दिया, जो भी आप नेम यहां पे देना चाहते हो। देन ग्रांट क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू टू सुपरवाइजर। मतलब जो भी हमने यहाँ पे रोल बनाया था उसके अंदर हमने क्या प्रिविलेजेस देनी है, क्रिएट टेबल कर सकता है, क्रिएट व्यू कर सकता है, ऑल्टर टेबल कर सकता है, ऑल्टर व्यू कर सकता है, क्रिएट सिनोनिम, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कौन सी परमिशन देनी है, कौन सी प्रिविलेज देनी है, वो सब यहाँ पे लिख सकते हैं। टू सुपरवाइजर, जिसको देनी है, यहाँ पे हो गया, मतलब रोल के अंदर आ गई वो। लेकिन अभी वो रोल किसी बंदे को नहीं दिया, तो तीसरे स्टेप में ग्रांट अ रोल टू यूजर, ग्रांट सुपरवाइजर, जो रोल का नाम है, ग्रांट सुपरवाइजर
टू रॉकी, मतलब रॉकी मतलब काइंड ऑफ आप यूजर कह सकते हो, उस यूजर को हमने क्या दे दिया, एक सुपरवाइजर रोल। अब उसके पास एक तरह से ये दोनों प्रिविलेजेस जो है वो बाय डिफॉल्ट आ गया। अदरवाइज आपको एक एक करके, मतलब ग्रांट क्रिएट टेबल टू रॉकी, पहले ये करना, फिर ग्रांट क्रिएट व्यू टू यूजर, कौन सा, रॉकी, फिर ग्रांट, ये मतलब एक एक करके आपको ग्रांट करनी पड़ेगी। अब लेट्स से अगर रॉकी को मुझे 20 प्रिविलेजेस देनी है तो मेरे को 20 बार इसको करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो कि इसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब आप एक बार में दे भी सकते हो, एक बार में भी दे सकते हो, लेकिन उसके बाद लेट्स से 2 दिन बाद एक और नया बंदा आया, आप उसको भी देना चाहते हो, तो दोबारा से फिर तीसरे दिन एक और बंदा आया, आप उसको भी सेम प्रिविलेज देना चाहते हो, तो बार बार लिखने की बजाय आप वो सारी प्रिविलेज एक रोल में डाल दो और सीधा चिपका दो किसी यूजर को। सो दिस इज हाउ द रोल्स आर क्रिएटेड, और ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा। थैंक यू।